हेलो फ्रेंड्स, ये बॉर्डर का डिज़ाइन लेके आई हूँ मैं। देखिए बहुत सुंदर लगता है ये बॉर्डर, और आप चाहें तो इसे पूरी स्वेटर में भी अप्लाई कर सकते हो। और केवल एक रो का ये डिज़ाइन है, इसमें सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से दोनों तरफ से देखिए एक ही जैसा आता है ये बॉर्डर। यहाँ से भी ये ऐसे ही आएगा और यहाँ से भी ये ऐसे ही दिखेगा, और बिनना भी दोनों तरफ से इसको सेम ही है, एक ही तरीके से बिनना है इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा ये। इस डिज़ाइन के लिए हमें 4 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं। ये डिज़ाइन हमारा 4 फंदों का ये डिज़ाइन है, लेकिन ये डिज़ाइन जो है आपका, आप कितने भी फंदे डालेंगे इसमें वो एडजस्ट हो जाता है। ये डिज़ाइन मैं आपको 19 फंदों में बना के दिखा रही हूँ। 4 फंदों की ये बिनाई है और 3 फंदे मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिए हैं, ताकि अगर आपके पास ज़्यादा फंदे हैं तो आपको कैसे एडजस्ट करना है इस डिज़ाइन को वो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए मैंने इसमें 3 फंदे एक्स्ट्रा ले लिए हैं। तो पहली सिलाई है हमारी। तो पहले 3 फंदे हम उल्टे बिनेंगे, 1 2 3। उसके बाद धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम बिना बिना इससे उतार लेंगे। फिर धागे को आगे करेंगे। ये 4 फंदे हो गए हैं डिजाइन के। फिर यही 4 फंदे हमें बार बार दोहराने हैं। तो अब फिर से 3 फंदे हम उल्टे बिनेंगे। तो 1 2 3, धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे। धागा आगे करा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे। धागे को आगे करा, फिर 3 फंदे उल्टे। अब यहाँ पर अगर 2 फंदे उल्टे आ रहे हैं तो हम केवल 2 ही फंदे बिनेंगे, 3 आ रहे हैं तो 3 फंदे उल्टे बिन देंगे। तो ये 3 फंदे हमने उल्टे बिन दिए। अब हम आए हैं इसकी रॉन्ग साइड में। तो रॉन्ग साइड में देखिए, जो बिने हुए फंदे हैं हमें पहले हम उनको बिन लेंगे उल्टा उल्टा। ये देखिए, अब हमने ये 2 फंदे बिने उल्टे। अब ये हमने जो पीछे बिना नहीं था फंदा, जो हमने ऐसे ही स्लिप कर लिया था फंदा, इस वाले फंदे को हमने बिना नहीं था। तो अब जो है हमारा जो डिजाइन है वो यहाँ से शुरू होगा। देखिए ये एक फंदा हो जाएगा और जो बिना नहीं था फंदा वो बीच में आना चाहिए हमारा। तो ये वाला फंदा हमारा बीच में आ रहा है और ये एक फंदा हो गया, ये दूसरा फंदा हो जाएगा। इसको बिन लेंगे इस बार। तो 2 और ये 3 फंदे, ये 3 फंदे हो गए। अब इस फंदे को हमें स्लिप करना है, तो धागा पीछे करेंगे, इस एक फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे। धागा आगे करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे और इसको ऐसे ही उतार लेंगे। धागा आगे करा, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे, इसको स्लिप कर लेंगे। धागा आगे करा, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे, इसको स्लिप कर लेंगे। धागा आगे करेंगे, ये एक फंदा उल्टा। देखिए अब थर्ड रो में आ गए हम। एक बार और बता देती हूँ मैं आपको, ये एक ही पैटर्न चल रहा है हमारी, दोनों तरफ से एक ही जैसा बिन रहे हैं हम। लेकिन बस थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जो हमने स्लिप करा हुआ फंदा है वो हमारा बीच में आना चाहिए। जो हम 3 फंदे उल्टे बिन रहे हैं उसके बीच में आना चाहिए। तो ये एक, अब ये हमने स्लिप करा था फंदा, 2 और ये 3। अब देखिए ये सीधा फंदा आपको दिखने लग जाएगा। जब 2 सिलाइयां आप बिन लेंगे उसके बाद ये एक सीधा फंदा दिखने लग जाएगा। अब इसी फंदे को हमें स्लिप करना है हर बार। तो धागा पीछे करेंगे, ये फंदा स्लिप करा, धागा आगे करा, फिर 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, फिर इस फंदे को बिना बिना उतार लेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, इसको ऐसे ही उतार लिया। धागा आगे करा,
फिर 3 फंदे उल्टे। ये देखिए जो हम स्लिप कर रहे हैं पिछली वाली सिलाई में वो हमारा हमेशा बीच में आ रहा है फंदा, जो 3 फंदे उल्टे बिन रहे हैं उसके। ये 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करा, इसको स्लिप कर लिया, फिर 3 फंदे उल्टे। ये देखिए ये डिजाइन आने लग गया है। 4th रो भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये 4th रो है, 4th रो में भी ऐसे ही बिनना है। देखिए अब यहाँ पे ये आ रहा है सीधा फंदा, मतलब हमें इस वाले फंदे को बिना बिना उतारना है। तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 फंदे हमारे उल्टे बिनेंगे। ये हमारे पास फंदे ज्यादा थे तो डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए इस साइड से हमारे 5 फंदे उल्टे हो जाएंगे। फिर ये एक सीधा फंदा आ गया, इसको स्लिप करना है, धागा पीछे करा, इसको बिना बिना उतारा, फिर धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब ये देखिए सीधा फंदा है, इसी को हमने ऐसे ही उतार लिया, धागा आगे करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर धागे को पीछे करेंगे। अब देखिए सीधा फंदा है, इसको स्लिप करना है, धागा आगे करा, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर ये सीधा फंदा आ गया, इसको धागा पीछे करके इसको ऐसे ही उतार लिया, धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा। ये देखिए ये हमारा डिजाइन ये बनने लग गया है, इस तरीके से दिख रहा है ये। अब इसी एक रो को हमें आगे बढ़ाते जाना है, दोनों तरफ से एक ही तरीके से बिनना है। तो जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए इस तरीके से ये, जब आप इसी एक रो को बढ़ाते जाएंगे तो ये ऐसे दिखेगा और दोनों साइड से ये सेम दिखेगा। ये देखिए दोनों तरफ से एक ही जैसा आ रहा है। थैंक यू।